हाँ भाई, तो लास्ट क्लास में एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स में हम जो टॉपिक पढ़ रहे थे वो पार्शियल वेव एनालिसिस का यूज करके डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन और टोटल क्रॉस सेक्शन कैलकुलेशन वाला पार्ट हम स्टार्ट कर चुके थे। और जो हमने पोटेंशियल लिया था वो वायर वेल टाइप का पोटेंशियल हमने कंसीडर किया था। और उसके लिए हमने एक एक्सप्रेशन निकाला था टेन डेल्टा का। उस एक्सप्रेशन को मैं लिखता हूँ और वहाँ से हम स्टार्ट करेंगे डेल्टा की कैलकुलेशन करने के लिए जो प्रोसेस हमने अप्लाया था उसी को यूज करते हुए फाइनली हमने टेन डेल्टा निकाला था। और उस टेन डेल्टा की जो वैल्यू थी वो अपने पास थी के टेन के वन ए माइनस के वन टेन के ए डिवाइड बाई यहाँ पे अपने पास था के वन प्लस के टेन के वन ए टेन के ए टेन के वन ए टेन के ए ऐसा ये हमारे पास वैल्यू आ चुकी थी। और हम बात कर रहे थे मोल एनर्जी की। इट इज वेरी लो एनर्जी एट लो एनर्जी। लो एनर्जी पे तुम्हें पता है के की वैल्यू बहुत कम होगी। के ए लेस देन वन के ए इज लेस देन वन। और हमें पता है लिमिट के ए टेंस टू जीरो जीरो की तरफ है, एक के कंपैरिजन में बहुत कम है यानी जीरो की तरफ है। तो टेन के ए कितना हो जाएगा, टेन के ए इज नियरली इक्वल टू ए। ओके, ये वाला अगर हम यहाँ पे अपनाएं तो डेल्टा टेन डेल्टा की जो वैल्यू आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, देखो के टेन के वन ए के टेन के वन ए और माइनस के वन इंटू के ए और डिवाइड बाई के वन और प्लस के स्क्वायर ए टेन के वन ए, ये टेन डेल्टा की वैल्यू आएगी। ओके, अब हमें इस इक्वेशन में पता है कि इन डिनोमिनेटर ये जो के स्क्वायर ए है, देखो केवल पोटेंशियल हमने कैसा लिया था, सेलो पोटेंशियल लिया था, यानी कि पार्टिकल को वो बाउंड नहीं रख सकता। स्कैटरिंग स्टेट ही केवल पॉसिबल है, बाउंड स्टेट पॉसिबल नहीं है। इतना कम हमने पोटेंशियल लिया था, इंटरेक्शन पोटेंशियल। और उस केस में ये 10 के1 ए छोटी क्वांटिटी होगी और के स्क्वायर के बहुत छोटा है क्योंकि एनर्जी हमने कम ले रखी है, तो के बहुत छोटा है, तो के स्क्वायर और भी छोटा हो जाएगा। और के स्क्वायर ए जो है, ए का मैंने तुम्हें बताया था डायमेंशन, अगर एटॉमिक लेवल पे स्कैटरिंग हो रही है तो एंगस्ट्रॉम के ऑर्डर का, अगर न्यूक्लियस लेवल पे स्कैटरिंग हो रही है तो फेम्टोमीटर्स के ऑर्डर्स की रेंज होगी। तो ये जो रेंज है ए, इसकी वैल्यू भी बहुत कम है एक के कंपैरिजन में। तो ये जो स्क्वायर के स्क्वायर बहुत कम होगा और उसको ए से मल्टीप्लाई कर देंगे तो और भी कम हो जाएगा। तो ये जो क्वांटिटी है ये बहुत छोटी है के1 के कंपैरिजन में। तो के1 के कंपैरिजन में दिस के स्क्वायर ए 10 के1 ए इज लेस देन के1। तो हम क्या कर सकते हैं, इस डिनोमिनेटर में से इस टर्म को ड्रॉप कर सकते हैं। तो यहाँ पे दैट इंप्लाइज के स्क्वायर ए 10 के1 ए प्लस के1 नियरली इक्वल टू के1। और ऐसा हमने कर दिया, यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा, 10 डेल्टा बराबर कितना
यहां से आ जाएगा k tan k1a और माइनस k1 इंटू ka डिवाइड बाई k1, ऐसा आएगा। और यहां से हम क्या लिख सकते हैं, tan डेल्टा बराबर k को कॉमन ले लेते हैं यहां से, tan k1a माइनस k1a इंटू डिवाइड बाई k1 ऐसा, ये tan डेल्टा की वैल्यू आएगी। ठीक है, और मैं a से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई और डिवाइड और कर दूं इसको, यहां से tan डेल्टा कितना आ जाएगा, ka tan k1a माइनस k1a डिवाइड बाई k1a। ये एक्सप्रेशन मेरे पास tan डेल्टा का आ जाएगा। अब हम इसका यूज करेंगे। देखो हमें पता है स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड, पहले हम क्या कैलकुलेट करेंगे, स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड। नाउ द स्कैटरिंग एम्पलीट्यूड using partial wave analysis f of theta is given by, फाई का तो ये फंक्शन है ही नहीं ना, तो आप थीटा फाई भी लिख सकते हो, लेकिन फाई इसमें है नहीं। हो सकता है थीटा और फाई का फंक्शन समीशन ओवर एल 2l प्लस 1 डिवाइड बाई के टी टू दी पावर आयोटा डेल्टा एल पी एल कोस थीटा और साइन डेल्टा एल। For low energy, L equal to 0 possible only. At low energy, और लो एनर्जी का मतलब भी मैंने तुम्हें बताया था, लो एनर्जी क्या होगी, ऐसी एनर्जी जो जिसपे काइनेटिक एनर्जी पार्टिकल की रेस्ट मास एनर्जी से कम हो, तब हम कह देंगे लो एनर्जी स्कैटरिंग होगी। तो एट लो एनर्जी L equal to 0 is possible only, possible only। यानी L इक्वल टू 1 एंगुलर मोमेंटम उसमें आएगा ही नहीं लो एनर्जी पे, और तब तुम्हारे पास ये कितना आ जाएगा, L इक्वल टू 0 इसके अंदर में पुट करेंगे तो एफ ऑफ थीटा फाई इज इक्वल टू, L इक्वल टू 0 पुट कर देंगे, केवल एक ही वैल्यू पॉसिबल होगी, तो 1/k e टू दी पावर आयोटा डेल्टा 0 और p0 cos थीटा इज 1 और साइन डेल्टा, और इसको डेल्टा 0 की जगह डेल्टा ही कर दो और साइन डेल्टा, ऐसा। ओके, और एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा, डी सिग्मा ये डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन। ये होगा डी सिग्मा अपॉन डी ओमेगा बराबर कितना, डी टू दी पावर आयोटा डेल्टा अपॉन के टू दी पावर आयोटा डेल्टा अपॉन के साइन डेल्टा, ये तो तुम्हारे पास ये आ गया, इनटू इसका मोड का स्क्वायर, का मोड का स्क्वायर। बेसिकली ये क्या होता है, एफ ऑफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर होता है, डिफरेंशियल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन देखा था। और यहां से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा, डी सिग्मा और डी ओमेगा बराबर e टू दी पावर आयोटा डेल्टा, इसका कॉम्प्लेक्स कंजुगेट e टू दी पावर माइनस आयोटा डेल्टा मल्टीप्लाई करोगे 1, ये आएगा 1/k स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल्टा। यहां से हम क्या लिख सकते हैं, सिग्मा टोटल, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन
सिग्मा टोटल की वैल्यू कितनी आ जाएगी, तो वो वैल्यू तुम्हारे पास आ जाएगी थीटा फाई का मोड का स्क्वायर इंटू डी ओमेगा। इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो सिग्मा टोटल इज इक्वल टू एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर तुम्हारे पास ये है, एफ थीटा फाई का मोड का स्क्वायर ही है ये 1/k स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल्टा इंटू इंटीग्रल ऑफ डी ओमेगा, और इसकी वैल्यू 4 पाई होती है। तो थीटा फाई का सिग्मा टोटल इज इक्वल टू कितना 4 पाई अपॉन के स्क्वायर साइन स्क्वायर डेल्टा, ये तुम्हारे पास है। और जो हमारे पास टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला था उसका अगर हम यूज कर लें, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का जो फॉर्मूला था मैंने तुम्हें कल भी बताया था 2l प्लस 1 अपॉन के 4 पाई अपॉन के स्क्वायर 2l प्लस 1 साइन स्क्वायर डेल्टा एल, ये है समीशन ऑफ 4 पाई अपॉन के स्क्वायर समीशन ओवर 2l प्लस 1 और साइन स्क्वायर डेल्टा एल, एल इक्वल टू 0 टू, ये टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन का फॉर्मूला था। और फॉर एल इक्वल टू 0 ओनली, और एल इक्वल टू 0 एट लो एनर्जी सिग्मा टोटल तुम्हारे पास यही निकल करके आता है 4 पाई अपॉन के स्क्वायर और साइन स्क्वायर डेल्टा, और वही वैल्यू यहाँ पे तुम्हारे पास है। ऐसे भी कर सकते हो, वो फॉर्मूला डायरेक्ट भी यूज कर सकते हो, और अगर इसका यूज कर लें मिल जाएगा। देखो ध्यान से, तो हमारे पास टेन डेल्टा की वैल्यू है, ध्यान रखना सिग्मा ऑफ टी इज इक्वल टू 4 पाई अपॉन के स्क्वायर, और इसको मैं 1 अपॉन कोसेक स्क्वायर डेल्टा लिख सकता हूँ, और सिग्मा टोटल को फिर से क्या लिख सकता हूँ 4 पाई अपॉन के स्क्वायर 1 अपॉन 1 प्लस कोट स्क्वायर डेल्टा, 1 plus cot square delta, and again sigma total I can write as 4 pi upon k square or 1 upon 1 plus 1 upon 10 square delta, and if I take 10 square delta as an LCM, so what I will get is sigma total 4 pi upon k square, और 10 square delta comes on nominator or divide by 1 plus 10 square delta, and I know the value of 10 delta. 10 delta I have, 10 delta I have. What is 10 delta? 10 delta I have calculated earlier, that is Ka 10 K1A 10 K1A minus K1A divided by K1A. This is the value of 10 delta, right? To put this value of 10 delta in this equation, what I will get is one more thing I can do here is, yes, furthermore, if I put this, what I will get is, let's check it. If this Ka is very small, that means 10 delta, this delta is very small. This delta is very small. If delta is very small, delta tends to 0, then 9 delta nearly equal to delta, and 10 delta is also 10 delta. At limit delta tends to 0, this 10 delta is also nearly equal to delta. And then
सिग्मा टी is equal to 4 pi upon k square. If I write it, tan square delta is delta square divided by 1 plus delta square. 1 plus delta square. And I have said earlier that delta is very small. Delta is very small. So in comparison of 1, this delta square can be dropped. So sigma total is equal to 4 pi upon k square into delta square. Right? I can write this. So delta square, and again from this formula also I can directly write. From this formula I can directly write. For delta is very small, sigma total is 4 pi upon k square. Sin square delta is delta. Sin delta is delta, then delta square. Right? I can write it also from here. And if I calculate these things and I direct without writing directly, I can do this by the following way also. Okay, तो इस तरीके से हम इसको लिख सकते हैं, कोई प्रॉब्लम यहाँ पे नहीं है. अब डेल्टा की वैल्यू जो तुम्हारे पास आएगी यहाँ पे 10 डेल्टा इज नियरली इक्वल टू डेल्टा आई से, और डेल्टा की वैल्यू जो आ जाएगी वो कितनी आ जाएगी, k1a या ka 10 k1a माइनस k1a डिवाइड बाई k1a. और ये वैल्यू अगर मैं यहाँ पे रख दूं और सिग्मा टोटल इज इक्वल टू, डेल्टा की वैल्यू है का स्क्वायर करके लिखना है तो 4 पाई अपॉन के स्क्वायर तो है ही है, और इस टर्म का स्क्वायर करके लिखेंगे तो के स्क्वायर ए स्क्वायर, फिर 10 k1a माइनस k1a अपॉन k1 स्क्वायर के स्क्वायर. राइट, फाइनली यहाँ से के स्क्वायर को काट सकते हैं और सिग्मा टोटल की जो वैल्यू मिल जाएगी वो कितनी हो जाएगी, देखो 4 पाई अपॉन 4 पाई, और ए स्क्वायर से इस ए स्क्वायर को काट दो अपॉन k1 स्क्वायर, और ये स्क्वायर होगा 10 k1a माइनस k1a का होल स्क्वायर. ये सिग्मा टोटल अपने पास आएगा. और इफ एनर्जी इज वेरी स्मॉल, हमें पता है तो k1 स्क्वायर था तो k स्क्वायर प्लस k0 स्क्वायर के बराबर था. k स्क्वायर प्लस k0 स्क्वायर के बराबर था, हमने शुरू में लिखा था. तो एट लो एनर्जी इस k स्क्वायर प्लस k नॉट स्क्वायर k टेंस टू 0, लो एनर्जी पे ये k टेंस टू 0 होगा, k स्क्वायर टेंस टू 0 होगा. दिस क्वांटिटी कैन बी रिटन एज k नॉट स्क्वायर. k1 स्क्वायर आई कैन राइट एज k नॉट स्क्वायर. फाइनली सिग्मा टोटल फॉर लो एनर्जी इज 4 पाई अपॉन k नॉट स्क्वायर और 10 k1a माइनस k1a का होल स्क्वायर, और k1a की जगह क्या लिख सकता हूं, k नॉट a. ऐसा. और k नॉट तुम्हें पता है क्या था, k नॉट स्क्वायर इज इक्वल टू 2 म्यू अपॉन h क्रॉस स्क्वायर इनटू v पोटेंशियल. ये k नॉट स्क्वायर. ओके, और यहाँ पे तुम्हारे पास k की डिपेंडेंसी बिल्कुल खत्म है, k पे डिपेंड नहीं कर रही. इंसिडेंट पार्टिकल की एनर्जी पे डिपेंड नहीं करता टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन. हेंस टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन does not depends
on the energy of incident particle और प्रोजेक्टाइल पार्टिकल। अगेन यहाँ पे जो डायमेंशन इसकी होगी ये 10 के ए डायमेंशन लेस होगा, के नॉट इंटू ए डायमेंशन लेस होगा। के नॉट इंटू ए डायमेंशन लेस कैसे होगा? के नॉट बेसिकली वेव वेक्टर को रिप्रेजेंट करता है, 2 पाई अपॉन लेमदा की डायमेंशन रखता है ये। तो लेम 2 पाई की कोई डायमेंशन नहीं रहती, लेमदा की डायरेक्शन लेंथ की है, ए की डायरेक्शन लेंथ की है, डायमेंशन से लेंथ से लेंथ कैंसिल आउट, तो ये डायमेंशन लेस, ये डायमेंशन लेस। यहाँ पे के नोट स्क्वायर है यानी 2 पाई अपॉन लेमदा का होल स्क्वायर, तो 2 पाई का होल स्क्वायर डायमेंशन लेस, ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा और ए स्क्वायर ऊपर चला जाएगा, तो इसका मतलब ये एरिया की डायरेक्शन लेगा। इसका मतलब यहां से भी क्या हम कह सकते हैं, टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हैज द डायमेंशन ऑफ एरिया। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन has the dimension of area, एरिया की ये डायमेंशन लेता है। ओके और ये थीटा और फाई पे डिपेंड नहीं करता, इसका मतलब ये आइसोट्रोपिक होगा। टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन आइसोट्रोपिक, और आइसोट्रोपिक होने का मतलब हर एक थीटा फाई पे, हर एक थीटा फाई पे टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की वैल्यू जो आएगी, या स्कैटर्ड टोटल नंबर ऑफ स्कैटर्ड पार्टिकल डिटेक्टर के द्वारा डिटेक्ट किए जाएंगे हर थीटा और फाई पे, सेम हर डायरेक्शन में सेम नंबर ऑफ पार्टिकल्स जाएंगे, तब हम कहेंगे सभी डायरेक्शन एक जैसी ही है स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन के लिए, और हम कहेंगे कि टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कैसा है, आइसोट्रोपिक। तो हम लिख सकते हैं सिंस टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन, और टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन की जगह मैं सीधा सीधा सिग्मा टी लिखूं, डज नॉट डिपेंड्स ऑन थीटा एंड फाई, तो we can say total scattering cross section is isotropic, sigma t is isotropic। ये 3 पॉइंट तुम यहाँ पे कंक्लूड कर सकते हो, और इस तरीके से ये अपना पार्ट कंप्लीट होता है इसका। इसके बाद नेक्स्ट पार्ट हम लेते हैं हार्ड स्पेयर, एक पोटेंशियल और कंसीडर करते हैं, हार्ड स्पेयर टाइप का पोटेंशियल। ओके चलो भाई।
हो गया। हार्ड स्पेयर, हार्ड स्पेयर का मतलब क्या है, तो हम देखते हैं सबसे पहले कि पोटेंशियल किस टाइप का है। पोटेंशियल का बिहेवियर जो वो कुछ ऐसा है, आर और वी ऑफ आर। ऐसा पोटेंशियल है, जीरो से ए के बीच में पोटेंशियल है वी जीरो, के बाद पोटेंशियल जीरो, यानी वी ऑफ एक्स या वी ऑफ आर इज इक्वल टू वी जीरो, और जीरो इज लेस देन आर इज लेस देन इक्वल टू ए, और जीरो और आर इज ग्रेटर देन ए, ऐसा पोटेंशियल। ऐसे पोटेंशियल को हम बोलते हैं हार्ड स्पेयर। ओके, अब हम टाइम इंडिपेंडेंट श्रोडिंगर इक्वेशन को सोल्व करते हैं अलग अलग रीजन में। देखो कैसे करेंगे। रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन हमारे पास क्या आता है उसको हम देखते हैं। द रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन फॉर रीजन 1 एंड रीजन 2। ये रीजन 1 है, ये रीजन 2 है। ध्यान से देखने की जरूरत है। पहले रीजन में हम बात करें, ये आ जाएगा d2u ओवर dr2 प्लस 2me अपॉन h क्रॉस स्क्वायर माइनस l इंटू एल प्लस 1 h क्रॉस स्क्वायर अपॉन r स्क्वायर इंटू u इज इक्वल टू 2m v अपॉन h क्रॉस स्क्वायर u। ऐसा अपने पास रेडियल पार्ट का वेव फंक्शन है। और फिर हम दोबारा से कहें कि एट लो एनर्जी ओनली L इक्वल टू 0 इज पॉसिबल। ओके, अब L इक्वल टू 0 यहाँ पे पुट कर देंगे तो कितना आ जाएगा, ये d2u अपॉन dr2 प्लस k स्क्वायर u बराबर k नोट स्क्वायर, और यहां से मेरे पास आ जाएगा d2u और 1, पहले रीजन का वेव फंक्शन में लिख रहा हूं, ये u1 है, d2u1 अपॉन dr2 प्लस k स्क्वायर माइनस k नोट स्क्वायर इंटू u1 इक्वल टू 0। फर्दर यहाँ पे मैंने k स्क्वायर माइनस k नोट स्क्वायर को मान लिया k1 स्क्वायर। ऐसा हमने कह दिया। यहाँ से कितना आ जाएगा, d2u1 ओवर dr2 प्लस k1 स्क्वायर u1 बराबर 0। ये इक्वेशन मेरे पास आ गई, और इस इक्वेशन का जो सॉल्यूशन होगा वो सॉल्यूशन मेरे पास कितना आएगा वो मैं देखता हूँ। यहाँ से तुम्हारे पास आ जाएगा d स्क्वायर प्लस k1 स्क्वायर ऑफ u1 इक्वल टू 0। यहाँ से तो सॉल्यूशन आएगा, मैं लिख सकता हूँ u1 इज इक्वल टू a साइन k1 r, a साइन k1 r।
ये इक्वेशन नंबर 1 मान सकता हूं। ये सॉल्यूशन, ये इक्वेशन, ये सॉल्यूशन u1 की वैल्यू अगर इस इक्वेशन में पुट करे तो ये इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करता है, तो दिस इज ए पॉसिबल सॉल्यूशन। अब रीजन 2 की बात करें। इन रीजन 2 रीजन 2 में जो सॉल्यूशन होगा वो क्या होगा, रेडियल पार्ट ऑफ वेव फंक्शन लिखो d2u l इक्वल टू 0 ही रखना है। तो एनर्जी के लिए l इक्वल टू 0 ही रहेगा, तो d2u2 अपॉन dr2 प्लस यहाँ पे आ जाएगा k स्क्वायर u2 इक्वल टू 0, क्योंकि k0 इज इक्वल टू 0 हो जाएगा, पोटेंशियल 0 है। सेकंड रीजन में पोटेंशियल 0 है, तो ये जो k0 वाली टर्म थी वो m u अपॉन h क्रॉस स्क्वायर, तो u 0 है, v 0 है, तो मतलब k0 ही 0, और तब तुम्हारे पास इसका जो सॉल्यूशन आएगा u2। और वो सॉल्यूशन जो आएगा वो सॉल्यूशन एट लार्ज डिस्टेंस पे हम देख रहे हैं। सॉल्यूशन कहाँ देख रहे हैं, लार्ज डिस्टेंस पे, स्कैटरिंग सेंटर से लार्ज डिस्टेंस डिटेक्टर पे वेव फंक्शन है, वो वेव फंक्शन हम लिख रहे हैं लार्ज डिस्टेंस पे। और पोटेंशियल के इफेक्ट में ये पार्टिकल आया है, तो इसमें फेज चेंज होगी, डेल्टा का फेज चेंज होगा। अगर शुरू में पोटेंशियल नहीं होता तो वेव फंक्शन होता b साइन के आर, और अब पोटेंशियल हो जाएगा b साइन के आर प्लस डेल्टा, तो b साइन के आर प्लस डेल्टा हो जाएगा, और कोई चेंज इसके अंदर में नहीं आएगा। और ये जो सॉल्यूशन है इसको इक्वेशन नंबर 2 कहें, ये r ग्रेटर देन a पे है और ये r लेस देन a पे सॉल्यूशन। तो इक्वेशन तुम्हारे पास आ गई। अब तुम्हें क्या करना है, वही काम, हमें डेल्टा कैलकुलेट करना है। डेल्टा कैलकुलेशन के करने के बाउंड्री कंडीशन, यूजिंग द बाउंड्री कंडीशन, और बाउंड्री कंडीशन क्या है, तो पहली बाउंड्री कंडीशन u1 एट एक्स आर इक्वल टू एट आर इक्वल टू a इज इक्वल टू u2 एट r इज इक्वल टू a लगा देते हैं। ये आएगा a साइन के a बराबर b साइन के a प्लस डेल्टा। ये वही डेल्टा है जिसमें इस इंटरेक्शन की इंफॉर्मेशन छुपी हुई है। यही हमारा अल्टीमेट टारगेट है निकालने का। du1 अपॉन डी आर एट आर इक्वल टू ए इज इक्वल टू du2 अपॉन डी आर एट आर इज इक्वल टू ए। और ये कितना आ जाएगा इसको देखें, du1 अपॉन डी आर एट आर इक्वल टू ए इक्वल टू d2u2 अपॉन डी आर एट आर इक्वल टू ए। ये करना है तो इसका डेरिवेटिव कर दो, a के साइन की जगह आ जाएगा cos के a बराबर b, यहाँ पे k1 है, यहाँ पे k1 है भाई, ध्यान रखो, cos k1 है तो यहाँ k1 आ जाएगा, और b के cos के a प्लस डेल्टा। ये इक्वेशन नंबर आ गई 3, ये इक्वेशन नंबर आ गई 4। इक्वेशन नंबर 4 डिवाइड बाई इक्वेशन नंबर 3 कितना आ जाएगा देखो, वैसे इसको डिवाइड करेंगे तो k1 कोट k1a k1 कोट k1a बराबर k कोट ka। वापस इसको 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं और प्लस डेल्टा ओके। वापस इसको हम 10 में कन्वर्ट कर सकते हैं, कितना आ जाएगा, ये वाला कोट इधर आ जाएगा तो 10 में कन्वर्ट हो जाएगा के के 10 k1a और बराबर k1 10
के ए प्लस डेल्टा। ओके, K1 10 के ए प्लस डेल्टा। वापस 10 ए प्लस बी वाला फॉर्मूला हम लगा देंगे, 10 ए प्लस बी बराबर है 10 ए प्लस 10 बी, 10 ए प्लस 10 बी डिवाइड बाई 1 माइनस 10 ए 10 बी। लगा दो ये फॉर्मूला, क्या आ जाएगा आंसर। यहाँ पे तुम्हारे पास K1 10 K1 के ए प्लस 10 डेल्टा, हमारा अल्टीमेट एम क्या है 10 डेल्टा को अकेला करना, और डिवाइड बाई 1 माइनस 10 के ए इंटू 10 डेल्टा बराबर में क्या के 10 K1 ए। क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो कितना आ जाएगा K1 10 के ए प्लस K1 10 डेल्टा और बराबर के 10 K1 ए 1 माइनस 10 के 10 डेल्टा। यहां से तुम्हारे पास कितना आ जाएगा के 10 K1 ए माइनस के 10 K1 ए 10 के ए 10 डेल्टा, 10 K1 ए 10 के ए 10 डेल्टा। इधर वाला टर्म क्या है K1 10 के प्लस K1 10 डेल्टा, और अब 10 डेल्टा को इधर ला लो, 10 डेल्टा कॉमन ले लिया, यहाँ से बचेगा K1 और इधर से आ जाएगा माइनस का K 10 K1 ए 10 के 10 K1 ए 10 के ए बराबर में तुम्हारे पास कितना आ जाएगा K 10 K1 ए K 10 K1 ए माइनस K1 10 के K1 10 के ए, और फाइनली तुम्हारे पास यहाँ से कितना आ जाएगा 10 डेल्टा बराबर क्या आ जाएगा K 10 K1 ए माइनस K1 10 के ए डिवाइड बाई 1 माइनस K 10 K1 ए 10 के, ये 10 डेल्टा की वैल्यू आ गई। ओके, ठीक है, इसके आगे हम चलते हैं। एट लो एनर्जी the change in phase is very low, hence 10 delta is equal to 9 delta is equal to delta, ऐसे लिख सकते। ठीक है, लो एनर्जी पे ऐसा हो जाएगा, यहाँ से तुम्हारे पास साइन डेल्टा और डेल्टा वैल्यू भी सेम आएगी के 10 K1 ए माइनस K1 10 के ए डिवाइड बाई 1 माइनस K 10 K1 ए 10 के ए। ये तुम्हारे पास साइन डेल्टा की वैल्यू आई, और सिग्मा टोटल
सिग्मा टोटल तुम्हारे पास क्या आता है, मैं डायरेक्ट फॉर्मूला आपकी बार यूज कर रहा हूँ, 4 पाई अपॉन k स्क्वायर। और लो एनर्जी L इक्वल टू 0। सिग्मा टोटल तुम्हारे पास साइन स्क्वायर डेल्टा, यहां से वैल्यू रख देंगे तो क्या आ जाएगा, 4 पाई अपॉन k स्क्वायर k टेन k1a माइनस k1 टेन k डिवाइड बाई 1 माइनस k टेन k1a टेन k, और इसका होल स्क्वायर हम लिख सकते हैं। और लो एनर्जी पे फिर हम यहाँ पे अप्रोक्सीमेशन लगाएंगे, एट लो एनर्जी टेन k1 ka टेंस टू 0, k टेंस टू 0, therefore 10 ka नियरली इक्वल टू ka। ये वाला भी अप्रोक्सीमेशन हम लगा सकते हैं, और ये अप्रोक्सीमेशन लगा दिया तो कितना बन जाएगा, देखो ये वाला अप्रोक्सीमेशन हमने लगा दिया, यहाँ पे अपने पास आ जाएगा सिग्मा ऑफ टी बराबर 4 पाई अपॉन k स्क्वायर और k10 k1a माइनस k1 इंटू k डिवाइड बाई 1 माइनस k स्क्वायर a10 k1a। फर्दर 1 माइनस k स्क्वायर a 10 k1a is nearly equal to 1, is nearly equal to 1, क्योंकि ये वाली टर्म एक के कंपैरिजन में बहुत बहुत छोटी है, तो इसको हम k1 है ना, k1 नियरली इक्वल टू k1 ये हो जाएगा। और तब हम क्या लिखेंगे, सिग्मा टोटल। सिग्मा टोटल मैं एक बार यहाँ पे लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ, सिग्मा टोटल इज इक्वल टू, देखो ध्यान से, यहाँ से मैं ले रहा हूँ 4 पाई अपॉन k स्क्वायर, 4 पाई अपॉन k स्क्वायर k 10 k1a k10 k1a माइनस k1 10 माइनस k1 टू ka डिवाइड बाई k1 और इसका पूरे का स्क्वायर, का पूरे का स्क्वायर होगा, स्क्वायर चल रहा है तो ऐसा हो गया। तो यहाँ से k और k कॉमन आके k स्क्वायर से ये k और ये k कैंसिल, टोटल फाइनली कितना आ जाएगा, 4 पाई अपॉन k1 स्क्वायर, आ जाएगा 10 k1a माइनस k1a का होल स्क्वायर, 10 k1a माइनस k1a का होल स्क्वायर अपने पास आ जाएगा। ओके और इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए स्क्वायर से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें, सिग्मा टोटल इज इक्वल टू 4 पाई ऑफ ए स्क्वायर, और यहां से आ जाएगा 10 k1a माइनस k1a डिवाइड बाई k1a का होल स्क्वायर। किसी को कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ओके अब देखो
यहाँ से आगे हम थोड़ा सा डिस्कस करें तो यहाँ से हम क्या कह सकते हैं कि k1 स्क्वायर हमारे पास क्या था, k स्क्वायर माइनस k नोट स्क्वायर एट लो एनर्जी, k टेंड्स टू 0, तो k1 स्क्वायर नियरली इक्वल टू माइनस का k नोट स्क्वायर और k1 नियरली इज इक्वल टू आयोटा k नोट प्लस माइनस आयोटा k नोट, और आयोटा k नोट अगर k1 की वैल्यू रख दूं मैं, आगे तुम्हारे पास कितना आ जाएगा इस इक्वेशन से, सिग्मा ऑफ t बराबर 4 पाई ऑफ k स्क्वायर 10 आयोटा k नोट a माइनस आयोटा k नोट a डिवाइड बाई आयोटा k नोट a का होल स्क्वायर। ये वाली इक्वेशन को आगे सोल्व करें तो कितना आ जाएगा देखो, ये जो 10 आयोटा के नोट ए है, ये होता है आयोटा 10 हाइपरबोलिक के नोट ए, आयोटा 10 हाइपरबोलिक के नोट ए, हाइपरबोलिक फंक्शन में ये कन्वर्ट हो जाता है। इसको तुम क्या लिखोगे, सिग्मा टी इज इक्वल टू आयोटा 10 हाइपरबोलिक के नोट ए माइनस आयोटा के नोट ए डिवाइड बाई आयोटा के नोट ए और इसका होल स्क्वायर। आयोटा से ये आयोटा कैंसिल आउट हो जाएगा और 10 हाइपरबोलिक के नोट ए की वैल्यू हम लिख सकते हैं, फिर यहां से तुम्हारे पास सिग्मा ऑफ टी इज इक्वल टू 10 हाइपरबोलिक के नोट ए, सॉरी यहाँ पे ये 4 पाई ए स्क्वायर साथ में, सिग्मा टी इक्वल टू 4 पाई ए स्क्वायर माइनस के नोट ए डिवाइड बाई के नोट ए का होल स्क्वायर टू 4 पाई ए स्क्वायर। लिख सकते हैं इसको, सिग्मा टी की वैल्यू देखो ध्यान से, ओके और जब वी नोट टेंड्स टू इंफिनिटी हो जाए तब ये हार्ड स्फीयर बनेगा। हार्ड स्फीयर का मतलब क्या है, हार्ड स्फीयर का मतलब ये है कि स्फीयर की सरफेस अगर है तो पार्टिकल इस सरफेस के अंदर में नहीं आ सकता, अंदर में इसको एंट्री नहीं है, और ऐसा तब पॉसिबल होगा जब अंदर में पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाए, और अंदर में पोटेंशियल इनफाइनाइट हो जाएगा तो इसका मतलब पोटेंशियल कैसा, इनफाइनाइट। इस ए रेडियस के इधर पोटेंशियल क्या है, इनफाइनाइट है, ऐसे रिजिड हो गया तब ये हार्ड स्फीयर बनेगा। और ऐसे केस में v टेंड्स टू क्या होगा, v नोट टेंड्स टू इनफाइनाइट हो जाएगा, और v नोट टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया है तब हम क्या कह सकते हैं कि v नोट टेंड्स टू इनफाइनाइट हो गया तो k नोट a की वैल्यू क्या हो जाएगी, इनफाइनाइट, देन k नोट a टेंड्स टू इनफाइनाइट, तब तुम्हारे पास क्या आ जाएगा, यहां से सिग्मा टी इज इक्वल टू 10 के नोट ए, देखना ध्यान से, यहां से हम क्या लिख सकते हैं, ये जो लिमिट के नोट ए टेंड्स टू इनफाइनाइट है, के नोट ए डिवाइड बाई के नोट ए, ये नियरली इक्वल टू हो जाएगा 1, ये नियरली इक्वल टू हो जाएगा 0, सॉरी, ओके
और k नोट a टेंस टू इनफाइनाइट पे टेन k नोट a इज नियरली इक्वल टू 0, क्योंकि k नोट a टेंस टू इनफाइनाइट पे ये कितना आ जाएगा, ये वाला टर्म 0 पे जाएगा और ये वाला टर्म 0 पे जाएगा, तो 0 अपॉन समथिंग इज ओके। ये टर्म तुम्हारे पास ऐसा आ गया, और ऐसा आ गया तो सिग्मा टी कितना लिख दोगे, सिग्मा टी की वैल्यू ये वाला टर्म तो हो जाएगा 0 -1, 0 -1 का होल स्क्वायर और 4 पाई ए स्क्वायर, और तब तुम्हारे पास टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन हार्ड स्फीयर के केस में कितना आ जाएगा, 4 पाई ए स्क्वायर। ओके, टेन हाइपरबोलिक इनफाइनाइट, टेन हाइपरबोलिक के नोट ए, इसको क्या लिख सकते हैं, देखो कोस सॉरी साइन हाइपरबोलिक के नोट ए, साइन हाइपरबोलिक के नोट ए डिवाइड बाई कोस हाइपरबोलिक के नोट ए, और साइन हाइपरबोलिक के नोट ए को क्या लिख सकते हैं, ई टू दी पावर के नोट ए माइनस ई टू दी पावर माइनस के नोट ए डिवाइड बाई 2, कोस हाइपरबोलिक के नोट ए की वैल्यू ई टू दी पावर के नोट ए और प्लस ई टू दी पावर माइनस के नोट ए डिवाइड बाई 2, से 2 कैंसिल, और ये तुम्हारे पास ई टू दी पावर के नोट ए ऊपर कॉमन लेंगे, ये आ जाएगा 1 माइनस ई टू दी पावर माइनस 2 के नोट ए और डिवाइड बाई 1 ये कितना आ जाएगा 1 प्लस ई टू दी पावर माइनस 2 के नोट ए, और यहाँ से ई टू दी पावर के नोट ए ये बाहर आएगा, ये इससे कट जाएगा। ओके, तो ये तुम्हारे पास क्वांटिटी जब के नोट ए टेंस टू इनफाइनाइट होगा तो ये टर्म 0 की तरफ, ये टर्म 0 की तरफ, और तब तुम्हारे पास ये कितना आएगा, 10 हाइपरबोलिक के नोट ए, 10 हाइपरबोलिक के नोट ए इज इक्वल टू 1, और फिर 10 हाइपरबोलिक के नोट ए अपॉन के नोट ए, 10 हाइपरबोलिक के नोट ए अपॉन के नोट ए ये इज इक्वल टू 1 अपॉन के नोट ए, और के नोट ए टेंस टू इनफाइनाइट है तो ये सारी की सारी टर्म 0 की तरफ आ जाएगी, और 0 की तरफ आ जाएगी तो तब तुम इसको ऐसे लिख सकते हो, और सिग्मा टोटल तुम्हारे पास 4 पाई ए स्क्वायर होगा। और हार्ड स्फीयर का मतलब ये है कि पोटेंशियल जो है वो ए के इधर इनफाइनाइट, पार्टिकल ए के इधर नहीं जा सकता, तब वो हार्ड स्फीयर बनेगा। हार्ड स्फीयर बनेगा इसका मतलब इस स्फीयर के अंदर में पार्टिकल नहीं जाएगा, और अंदर के अंदर पार्टिकल नहीं जाएगा तो टोटल स्कैटरिंग क्रॉस सेक्शन कितना आना चाहिए, वो आएगा एरिया ऑफ दिस स्फीयर 4 पाई ए स्क्वायर, और वही आता है। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग इसमें कुछ चेंजेस आते हैं, उसको हम अगली क्लास में डिस्कस करेंगे। आज हम यहीं पे इस क्लास को फिनिश करते हैं। ओके, थैंक यू।